सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों की रज माने धूली, गुरु के चरणों की धूली अपने निज मन में धारण करके अपने को सुधार कर गुरु की वंदना करते हुए भगवान का विमल चरित्र विमल मति से गा रहा हूँ। और इस विमल मति को जो गाएगा उसको 4 फल प्राप्त होंगे। कौन कौन से वो 4 फल हैं? उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के तत्व प्राप्त होंगे। तो इसी से हनुमान जी की पहले हनुमान चालीसा में जो गोस्वामी जी ने विमल चरित्र जो शब्द का प्रयोग किया है, विमल चरित्र श्री भगवान राम का ही है। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि भगवान कृष्ण का चरित्र विमल नहीं है, क्योंकि विमल चरित्र होने के कारण मतलब इतने बड़े चरित्रमान भगवान राम हैं कि उनकी चरित्रता पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। इसलिए विमल मति शब्द प्रयोग किया। विमल मति यहाँ पर अहिल्या जी का भी वर्णन आ सकता है, क्योंकि अहिल्या जी को गौतम ऋषि की जो पत्नी थी उनको दूसरे भेष में किसी ने उनकी भंग करने की प्रयास किया था, परंतु जब वो पत्थर की शिला हो गई तब उन्होंने भगवान को आदेश मिला कि अब आप अहिल्या का उद्धार करें। तो ये बात भी श्री हनुमान चालीसा जी में आती है। आगे भगवान की गाथा को गाते हुए और दूसरा दोहा है, मैं बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्त विहीन करो विनय कछुआब की हूँ सब ही विदीन। मैं हर तरह से दीन हूँ, इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदना शब्द का अर्थ है कि जो बारंबार भगवान प्रभु को अपने चरणों में, अपनी रज में उनके चरणों का ध्यान करे और ध्यान में हमेशा सीताराम का ध्यान करते हुए सब कुछ भगवान को सौंप कर अपने यथार्थ में, अपने मूल रूप में भगवान को धारण कर ले और आज्ञा चक्र पर ध्यान कर श्री हनुमान जी से बार बार यही कहे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और शरणागति होने पर आदमी को भगवान और प्रभु से मिलाने का सबसे सुगम रास्ता हनुमान चालीसा से ही प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा इतना जो बहुत लोगों का कहना है कि रामचरितमानस से पहले श्री हनुमान जी चालीसा का ही गोस्वामी जी ने रचना की थी। और जितनी भी रामायणें आज लिखी जा रही हैं उनमें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का ही वर्णन आता है। तो हनुमान जी के चरित्र में ये सबसे बड़ी विशालता है। और इसके पश्चात आगे और कथा चलती रही। हनुमान जी ने पत्थरों पे स्वयं अपने वज्र नखों से, वज्र के नाखूनों से रामचरितमानस लिखा। जब ये बात वाल्मीकि जी को पता लगी तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये जो आपने रामचरितमानस लिखा है, यदि ये ग्रंथ रहेगा तो मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जब नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे गहरे अगाध समुद्र में फेंक दूंगा और आप अपना रामचरितमानस गाइए। उसके बाद उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण जो आजकल 2 खंडों में मिलती है उसकी व्याख्या सर्व समाज को संस्कृत में बताई। परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद वही कथा हिंदी में
श्री गोस्वामी जो वाल्मीकि जी ही श्री गोस्वामी जी हुए और उन्होंने भगवान राम के विमल चरित्र को खूब ध्यानपूर्वक गाया और गाते गाते वो स्वयं ही सबसे पहले वो ही वंदना करते हैं जो उन्होंने हनुमान चालीसा में कहा बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मलहरणी जनमन मंजु मुकुल मलहरणी जनमन मंजु मुकुल मलहरणी। और यहीं पर मैं हनुमान जी का व्याख्या का समापन कर रहा हूँ। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।